डियर स्टूडेंट, दिस इज लेक्चर नंबर 14 ऑफ वेव मोशन एंड डॉपलर इफेक्ट। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रॉम अ सरफेस ऑफ डेंसर एंड रेयर मीडियम। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझो कि जो वेव्स होता है, वेव्स के पास कौन कौन से पैरामीटर होते हैं। एक होता है वेव की स्पीड, वेव की फ्रीक्वेंसी, वेव की इंटेंसिटी, वेव की वेवलेंथ, वेव की एम्पलीट्यूड। ओके, स्पीड, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, प्रोपगेशन कांस्टेंट, और क्या बचा, 1 2 3 4 5 6 7 इतने पैरामीटर, और फेज। तो किसी वेव के पास क्या क्या होता है, स्पीड होती है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी होती है, उसके बाद इंटेंसिटी होती है, उसके बाद वेवलेंथ होता है, उसके बाद एम्पलीट्यूड होता है, उसके बाद एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, उसके बाद प्रोपगेशन कांस्टेंट या वेव नंबर होता है, प्रोपगेशन कांस्टेंट या वेव नंबर, और ये होता है फेज। क्या होता है, फेज। तो मान लो कोई एक वेव है यहाँ पर, और डेंसर मीडियम पर या किसी मीडियम पर इंसिडेंट हुआ। दिस इज माय इंसिडेंट वेव, दिस इज माय रिफ्लेक्टेड वेव, रफ आइडिया, और कुछ एनर्जी आगे चली जाएगी। दिस इज माय ट्रांसमिटेड वेव। तो ये हो गया इंसिडेंट वेव, ये हो गया रिफ्लेक्टेड वेव, और ये हो गया ट्रांसमिटेड वेव। तो हमेशा क्या होता है, जब किसी सरफेस पे एनर्जी गिरती है या किसी सरफेस पे वेव्स इंसिडेंट होते हैं, तो कुछ पार्ट उसका वापस आता है और कुछ आगे बढ़ जाता है। तो जो वापस आया उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड, जो आगे बढ़ गया उसको बोलते हैं ट्रांसमिटेड। तो सवाल ये पैदा होता है कि इनमें से कौन कौन से पैरामीटर्स रिफ्लेक्शन के लिए सेम होंगे, कौन से ट्रांसमिशन के लिए सेम होंगे, और कौन से अलग होंगे। तो लेट मी मेक अ टेबल फॉर यू। प्रॉपर्टी ऑफ वेव and what you predict in reflection and what you predict in transmission. Okay, reflection and transmission. तो सबसे पहले देखेंगे स्पीड ऑफ वेव। तो होता क्या है बेटा, स्पीड ऑफ वेव का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू n लैम्बडा। हमेशा याद रखो, स्पीड ऑफ वेव का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू n लैम्बडा। v मतलब स्पीड, n मतलब फ्रीक्वेंसी, लैम्बडा मतलब वेवलेंथ। हमेशा याद रखना, फ्रीक्वेंसी एक ऐसा पैरामीटर है जो रिफ्लेक्शन की वजह से भी चेंज नहीं होता और ट्रांसमिशन की वजह से भी चेंज नहीं होता। फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी वेव डज नॉट चेंज बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन। ठीक है, और स्पीड ऑफ वेव जो होता है, इट इज स्ट्रिक्टली द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। इट डिपेंड्स on properties of medium, how elastic is your medium and what are the properties, density of that medium. So medium चेंज होगा, स्पीड चेंज हो जाएगी। तो ये मीडियम अलग है, ये मीडियम अलग है। तो रिफ्लेक्शन में वेव गया और वापस आया, तो एक ही मीडियम में है ना, तो स्पीड चेंज नहीं होगी। रिफ्लेक्शन में गया और आया, उसी मीडियम में है, तो स्पीड सेम होगी। मान लो यहाँ पर स्पीड v है, तो यहाँ पर भी स्पीड क्या होगी, v होगी, लेकिन यहाँ पर स्पीड अलग होगी बिकॉज ये मीडियम अलग है। ओके, तो इसमें चेंज होती है। ओके, ट्रांसमिशन में स्पीड चेंज होती है, रिफ्लेक्शन में स्पीड चेंज नहीं होती, और फ्रीक्वेंसी ना ही रिफ्लेक्शन में चेंज होती है ना ही ट्रांसमिशन में चेंज होती है। व्हाट यू कैन प्रेडिक्ट अबाउट वेवलेंथ। तो रिफ्लेक्शन में वेवलेंथ चेंज नहीं होती। अब देखो, ट्रांसमिशन में स्पीड चेंज हुई, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई, वेवलेंथ को चेंज होना पड़ेगा। वेवलेंथ चेंज होगी तभी तो स्पीड चेंज होगी, बिकॉज फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट है, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा। यहाँ पर लैम्बडा चेंज नहीं हुआ तो स्पीड भी चेंज नहीं हुआ, यहाँ पर लैम्बडा चेंज हुआ तो स्पीड भी चेंज हुआ। सिंपल ऐसे बोलो, स्पीड चेंज हुआ तो लैम्बडा चेंज हुआ, स्पीड चेंज नहीं हुआ तो लैम्बडा चेंज नहीं हुआ। फ्रीक्वेंसी तो दोनों में कांस्टेंट। सिंपल। अब उसके बाद आते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी पर, ओमेगा। तो ओमेगा भी चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा, बिकॉज ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2πn। तो n चेंज नहीं हुआ तो ओमेगा भी चेंज नहीं होगा, 2π तो कांस्टेंट होता है। ओके, ओमेगा हो गया। अब उसके बाद v हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, वेवलेंथ हो गया, ओमेगा हो गया। व्हाट अबाउट एम्पलीट्यूड। ओके, नॉर्मली क्या होता है, रिफ्लेक्शन में एम्पलीट्यूड चेंज होता है और ट्रांसमिशन में भी एम्पलीट्यूड चेंज होता है। कुछ एम्पलीट्यूड आगे बढ़ जाएगा, कुछ एम्पलीट्यूड इधर आ जाएगा, मतलब एम्पलीट्यूड इज रिलेटेड विद इंटेंसिटी। तो कुछ इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन की कम हो जाएगी, जितने जोर से मैं बोल रहा हूं उतने जोर से वापस तो नहीं आएगा, कुछ एनर्जी सरफेस एब्सॉर्ब कर लेगा या कुछ ट्रांसमिट कर लेगा, तो एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा, दोनों में एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा। नाउ आई हैव अ रिलेशन इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है मतलब इंटेंसिटी भी चेंज होगी। तो इंटेंसिटी
रिफ्लेक्शन की भी चेंज होगी और ट्रांसमिशन की भी चेंज होगी। तो अगर मान लो इंसिडेंट का एम्पलीट्यूड ए है तो जो वापस आ रहा है उसका एम्पलीट्यूड ए आर होगा और जो आगे जा रहा है उसका एम्पलीट्यूड ए टी होगा। ओके अब स्पीड, इस मीडियम में स्पीड अगर v1 है, इस मीडियम में स्पीड अगर v2 है, जो कि डेफिनेटली अलग अलग होगी अगर मीडियम अलग अलग है, तो आई हैव अ रिलेशन बिटवीन ए आर एंड ए टी। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट फॉर्मूला डायरेक्टली। तो एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव इज इक्वल टू v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय v2 प्लस v1 इनटू a। a इज इंसिडेंट एम्पलीट्यूड और at इज इक्वल टू 2v2 डिवाइडेड बाय v2 प्लस v1 इनटू a। दिस इज amplitude of transmitted wave, this is amplitude of reflected wave। ठीक है, so this is about intensity। now what about propagation constant k? so I have formula for k as 2 pi by lambda। तो check out whether your lambda is changing or not। so lambda यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा तो k यहाँ पर चेंज नहीं होगा। तो lambda यहाँ पर चेंज हो रहा है तो यहाँ का k भी चेंज होगा, k भी चेंज होगा। ठीक है, सो यहाँ का के भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सिंपल, ओके। तो यहाँ पर चेंज नहीं, यहाँ पर चेंज हो जाएगा। एंड फाइनली वी हैव फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस 5। तो रिफ्लेक्शन में डेंसर मीडियम के लिए फेज चेंज होता है पाई रेडियन से और रेरर के लिए फेज चेंज नहीं होता। और ट्रांसमिशन के लिए फेज बिल्कुल चेंज नहीं होगा। ट्रांसमिशन रेरर में हो या डेंसर में हो फेज चेंज नहीं होता, फेज चेंज नहीं होता। इतनी चीजें लिख लो, अब इसको हम वेव फॉर्म में पढ़ेंगे। तो कोई वेव अगर किसी डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होगा तो क्या होगा? अगर हम क्रेस्ट डालेंगे तो वापस क्या आएगा, ट्रफ डालेंगे तो वापस क्या आएगा, और ये डिपेंड करता है कि मीडियम कौन सा है। मीडियम अगर डेंसर होगा तो क्या होगा, मीडियम अगर रेरर होगा तो क्या होगा, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग लिखो रिफ्लेक्शन ऑफ, लिखो रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, क्या आएगी हेडिंग आपकी, रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव फ्रॉम डेंसर मीडियम। अब ट्रांसवर्स वेव या वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग ऐसे भी चलेगा, वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम। अब हाउ टू डिसाइड वेदर द मीडियम इज डेंसर और रेरर, तो ये डिसाइड होता है स्पीड ऑफ दैट वेव इन दैट मीडियम से। मान लो ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, ये हमारा मीडियम 1 है, मीडियम 1, और ये मीडियम 2 है। ठीक है, मीडियम 1 में स्पीड ऑफ अ वेव है v1 और मीडियम 2 में स्पीड ऑफ वेव है v2। अब यहां पर दो चीजें हो सकती हैं। केस 1, इफ v1 इज ग्रेटर देन v2 देन जिस मीडियम में स्पीड ज्यादा है वेव की वो रेरर मीडियम होगा। भाई हल्के मीडियम में वेव जल्दी निकल जाएगा, हल्के मीडियम में वेव जल्दी निकल जाएगा, या हल्की रस्सी से वेव जल्दी निकल जाएगा। ओके, इफ v1 इज ग्रेटर देन v2 देन मीडियम 1 इज रेरर। और टिपिकली हम स्ट्रिंग के ही एग्जांपल पढ़ने वाले हैं। मान लो ये एक मीडियम है, एक मीडियम है, तो इस मीडियम में स्पीड ज्यादा है तो मीडियम 1 इज रेरर। और केस 2 मान लो v2 इज ग्रेटर देन v1, v2 अगर ज्यादा है, स्पीड ये अगर ज्यादा है तो मीडियम 2 विल बी रेरर, मीडियम 2 विल बी रेरर। तो हमेशा याद रखना स्पीड विल बी मोर इन रेरर मीडियम, स्पीड विल बी मोर इन रेरर मीडियम। व्हाई? बिकॉज स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रिंग का फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ t बाय m। विल स्ट्रिक टू दिस फॉर्मूला ओनली। ओके, सो वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ t बाय m। तो जो स्ट्रिंग हल्की होगी उसके अंदर स्पीड ज्यादा होगी, जो स्ट्रिंग हल्की होगी उसके अंदर स्पीड ज्यादा होगी। तो दो रस्सियां हैं हमारे पास, एक का मास कम है तो उस पर स्पीड ज्यादा होगी। ठीक है ना, तो स्पीड जिसमें ज्यादा होगी वो रेरर मीडियम होगा, स्पीड जिसमें ज्यादा होगी वो रेरर मीडियम है। तो v1 में स्पीड ज्यादा है तो ये रेरर है, v2 में ज्यादा है तो ये रेरर है। ठीक है, तो सिंपल। तो अब इसको मैं पहले क्या करता हूं, आपको रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन फ्रॉम डेंसर मीडियम ये पहले देखेंगे, और फिर उसके बाद रेरर मीडियम देखेंगे, फिर कुछ रस्सी के स्पेशल केसेस लेंगे, स्ट्रिंग के स्पेशल केसेस लेंगे, और आखिरी में इसके न्यूमेरिकल। तो पहले क्या करेंगे हम, रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव फ्रॉम डेंसर मीडियम। ठीक है ना, तो हमेशा याद रखना, नोट लिख लो, नोट व्हेन एनी वेव कोई भी हो, व्हेन एनी वेव
रिफ्लेक्टेड फ्रॉम डेंसर मीडियम, कोई भी वेव रिफ्लेक्टेड फ्रॉम डेंसर मीडियम, देन फेज चेंज बाय पाई रेडियन, हमेशा याद रखना, फेज चेंज बाय पाई रेडियन और 180 डिग्री। तो कोई भी वेव अगर डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रहा है तो वहां पर फेज चेंज होगा 180 डिग्री से या पाई रेडियन से। और अगर इफ रिफ्लेक्टेड फ्रॉम रेरर मीडियम, विच मीडियम? रेरर मीडियम, नो फेज चेंज नहीं होगा, नो फेज चेंज, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं फेज चेंज बाय 0 डिग्री, फेज चेंज बाय 0 डिग्री, फेज चेंज बाय 0 डिग्री, याद रखना हमेशा। ओके, तो चलो शुरू करते हैं और अब समझते हैं कि अगर ट्रांसवर्स वेव डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होगा तो क्या होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, एक रिजिड सपोर्ट ले लेंगे। रिजिड सपोर्ट मतलब दीवार जैसा जो कि नॉन मूवेबल है और जिसको हम डेंसर मीडियम बोल सकते हैं। उससे हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग, लाइट हल्की सी स्ट्रिंग, पतली सी स्ट्रिंग ले लेंगे, उसको बांधेंगे। ओके, और उस पर हम क्या करेंगे, एक क्रेस्ट जनरेट करेंगे। ठीक है, देख लो, या फिर एक डिस्टर्बेंस जनरेट करेंगे। ओके, तो हमने क्या किया, एक ऐसा ये रिजिड सपोर्ट ले लिया, रिजिड सपोर्ट। एंड व्हाट यू नो अबाउट रिजिड सपोर्ट, व्हेन वेव्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम रिजिड सपोर्ट फेज चेंज बाय पाई रेडियन, फेज चेंज बाय पाई रेडियन। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग ऐसे बांध दी। ओके, उसका एक एंड यहाँ पर फिक्स है और हमने क्या किया, दूसरे एंड को ऐसे ऐसे जर्क किया, तो एक क्रेस्ट प्रोड्यूस हुआ इस पे, कुछ ऐसे, ये ऐसे क्रेस्ट प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, तो दिस इज माय इंसिडेंट वेव हैविंग एम्पलीट्यूड, सपोज दिस इज ए। तो इसका इक्वेशन क्या आएगा, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, वाई माइनस के एक्स, बिकॉज वेव इज ट्रेवलिंग अलॉन्ग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव आएगा। ये वेव ऐसे जा रहा है विथ एम्पलीट्यूड a। अब मान लो ये पल्स जाते 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 आखिरी में यहाँ तक आएगी, इस यहाँ तक पहुँचेगी। जैसे ही ये पल्स यहाँ तक पहुँची, अब ये क्या करेगा, ये जो पल्स है इस पॉइंट को ऊपर खींचने की कोशिश करेगी, ऊपर खींचने की कोशिश करेगी, ऊपर खींचने की कोशिश करेगी। मतलब ये जो है अपवर्ड फोर्स एक्ट होगा, यहाँ पर अपवर्ड फोर्स एक्ट होगा। बट दिस पॉइंट इज रिजिड एज द वॉल इज रिजिड, तो ये पॉइंट मूव होगा क्या, नहीं होगा। तो इधर अगर एक्शन फोर्स लगेगा तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, या अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो एक्शन अगर ऊपर है तो रिएक्शन नीचे होगी, तो ऐसे उसको ऊपर झटका मारेगा तो वो नीचे झटका मारेगा और क्रेस्ट का बन जाएगा ट्रफ, और ये ऐसे पल्स वापस आ जाएगी। ठीक है, तो इसका भी एम्पलीट्यूड मान लो हम AR मान लेते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव। वैसे तो आइडियली 100% एम्पलीट्यूड वापस आना चाहिए, लेकिन कुछ एनर्जी स्पेंड हो जाएगी, कुछ वॉल में अगर ट्रांसमिट हो गई तो हम मान लेते हैं इसका एम्पलीट्यूड कितना है, AR। मैक्सिमम एनर्जी तो वापस आएगी, आइडियल कंडीशन में सेम जितनी गई उतनी आएगी, लेकिन कुछ एनर्जी वेस्ट होती है वहां पर। ठीक है, तो AR एम्पलीट्यूड वापस आ गई, तो रिफ्लेक्टेड वेव का जो इक्वेशन आएगा, ये ऐसे पल्स वापस आ गई विथ एम्पलीट्यूड AR। तो हमने क्रेस्ट डाला तो वापस क्या आया, ट्रफ। ओके, तो क्रेस्ट अगर डेंसर मीडियम पे डाला तो वापस क्या आया, ट्रफ। मान लो हम ट्रफ डालते, क्या डालते, ट्रफ डालते डेंसर मीडियम पे, तो क्या वापस आता, क्रेस्ट। क्या आता, क्रेस्ट। सिंपल सी चीज है, यहां पर ऐसी डायग्राम होती, नीचे खींचने की कोशिश करता, नीचे का इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऊपर, तो क्रेस्ट का क्या हो गया, ट्रफ। ट्रफ का क्या होता, क्रेस्ट। तो व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ दिस पल्स, y इज इक्वल टू AR, AR इज एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, AR साइन ओमेगा t, और ये प्लस kx। ओके, प्लस kx, और फेज चेंज कितने से हुआ, प्लस पाई, बिकॉज अब ये जो वेव है इससे पाई डिग्री से फेज चेंज हो गया उसका, प्लस पाई। वाई और प्लस इज हियर बिकॉज इधर जा रहा है, मतलब माइनस, ट्रैवलिंग अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये ट्रैवलिंग अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो ये प्लस आ जाएगा। तो फेज चेंज पाई से, तो ASTC रूल लगाओगे, यहाँ पर पाई होगा, तो पाई जब होता है तो साइन का साइन ही होता है, ओमेगा t प्लस kx
और यहाँ पर पाई है तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तीसरे क्वाड्रेंट में, ASTC, ये पाई प्लस समथिंग मतलब इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो यहाँ पर tan और cot आर पॉजिटिव, ऑल आर निगेटिव, तो ये आ जाएगा निगेटिव। अब निगेटिव क्यों आया देख लो, जब वेव जा रहा था तो इट इज पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो एम्पलीट्यूड पॉजिटिव था, और वापस आ रहा है तो ट्रफ है ना, तो नीचे की तरफ है निगेटिव, तो एम्पलीट्यूड विल बी निगेटिव। ठीक है, सो दिस इज माय इक्वेशन। ठीक है, तो आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम क्रेस्ट विल बी रिफ्लेक्टेड एज ट्रफ। ओके, अब मान लो ट्रफ होता, क्या होता, ट्रफ होता, मान लो ट्रफ होता, ठीक है, इंसिडेंट ट्रफ होता कुछ ऐसे। ओके, तो इसका इक्वेशन क्या होता, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो वापस क्या आ जाता, क्रेस्ट, दिस इज इंसिडेंट वेव, दिस इज रिफ्लेक्टेड वेव, y इज इक्वल टू a r एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स, और इस प्लस का माइनस कर दो, मान लो ये माइनस होता तो ये प्लस, सॉरी अब की बार क्या होगा, ये माइनस होगा, आई एम रियली सॉरी बेटा, अब की बार ये माइनस होगा, बिकॉज नीचे है ना भाई, नीचे निगेटिव एक्सिस है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस क्यों होगा, बिकॉज डेंसर मीडियम में फेज चेंज कितना होगा, पाई रेडियन से, तो यहाँ पर प्लस पाई करोगे, प्लस पाई करोगे तो एस रूल से ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो ये कहानी थी रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव फ्रॉम डेंसर मीडियम, ट्रांसवर्स वेव फ्रॉम डेंसर मीडियम। अब रेरर मीडियम से रिफ्लेक्ट होगा तो क्या होगा, तो हाउ टू क्रिएट प्रैक्टिकली अ रेरर मीडियम, तो रेरर मीडियम कैसे क्रिएट करेंगे हम क्या करेंगे, एक रॉड ले लेंगे, उसमें एक रिंग डालेंगे, रिंग फ्रिक्शन नहीं करेगी। ओके, लिखो पॉइंट, लिखो नेक्स्ट, रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव फ्रॉम रेरर मीडियम, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक रॉड ले लेंगे, ठीक है, एक रॉड ले लेंगे, और इस रॉड में क्या करेंगे, एक रिंग डालेंगे, ऐसे रिंग जो फ्रिक्शन लेस होगी, फ्रिक्शन नहीं होगा, ठीक है, मतलब अटकेगी नहीं वो। अब इसको स्ट्रिंग टाइट करेंगे और ऐसे क्रेस्ट को इसके ऊपर प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, ऐसे आएगा क्रेस्ट। ठीक है, दिस इज माई इंसिडेंट वेव, तो फेज चेंज बाय 0 रेडियन। ओके, तो अब यहाँ पर ये जो वेव आएगा ये ऊपर झटका मारेगा, तो जैसे झटका मारेगा रिंग ऊपर जाएगी, नाउ द पार्टिकल कैन मूव, तो ऊपर मूव करेगा, तो रिफ्लेक्टेड क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, दिस इज माय रिफ्लेक्टेड वेव। तो मान लो ये इक्वेशन था, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू प्लस ही रहेगा, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट दोनों का ऊपर के डायरेक्शन में, a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स रहेगा, और अगर एम्पलीट्यूड रिड्यूस हुई है तो AR एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, और ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, बिकॉज इंसिडेंट वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड रिफ्लेक्टेड इज ट्रैवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव, दिस इज द इक्वेशन। और मान लो अगर ट्रफ होता, वेरी सिंपल, मान लो अगर ट्रफ होता है, ऐसे ट्रफ इंसिडेंट होता, ये रिंग है, तो इक्वेशन क्या था, y इज इक्वल टू माइनस ए, बिकॉज ट्रफ मतलब नीचे डिस्प्लेसमेंट, माइनस ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, दिस इज माई इंसिडेंट वेव, विच वेव, इंसिडेंट वेव, तो ट्रफ का वापस क्या आएगा, ट्रफ ही आएगा, दिस माई रिफ्लेक्टेड वेव। ओके, तो y इज इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ये माइनस का सिर्फ प्लस होगा, ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, वेव ट्रैवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये प्लस क्या इंडिकेट कर रहा है, वेव ट्रैवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। और ये माइनस क्यों आया, बिकॉज ट्रफ है, ट्रफ का जो ऑसिलेशन है वो निगेटिव वाई एक्सिस में होता है, और क्रेस्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में होता है, इसलिए यहाँ पर प्लस आया, यहाँ पर प्लस आया। ठीक है, तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन डेंसर मीडियम एंड रेरर मीडियम, डेंसर मीडियम एंड रेरर मीडियम। ओके, तो अब क्या करेंगे, हम स्पेशल केस सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, स्पेशल केस सॉल्व करेंगे, जहां पर हम क्या करेंगे, अलग अलग डायमीटर की स्ट्रिंग लेंगे और उसके ऊपर पल्स जनरेट करेंगे। तो अब कुछ स्पेशल केस हम सॉल्व करेंगे फॉर अ स्ट्रिंग, याद रखना। मान लो हमारे पास क्या है, हमने एक ऐसा क्रेस्ट प्रोड्यूस किया या एक पल्स प्रोड्यूस किया जिसकी एम्पलीट्यूड है A, और ये रस्सी हमारी पतली थी, हल्की थी, इसके आगे जाड़ी रस्सी है। ओके, तो इस मीडियम में स्पीड है v1, इसमें स्पीड है वेव की v2,
तो डेफिनेटली ये हल्की रस्सी है, तो ये हो जाएगा हमारा रेरर मीडियम, ये हो जाएगा हमारा डेंसर मीडियम। तो दो मीडियम अलग अलग है, तो दोनों में स्पीड अलग अलग होगी, फ्रीक्वेंसी सेम होगी, लेकिन प्रोपगेशन कांस्टेंट अलग अलग होगा, K1 और इसमें K2। क्यों अलग अलग होगा? बिकॉज वेवलेंथ अलग अलग होगी। इसमें वेवलेंथ अगर λ1 है तो इसमें वेवलेंथ क्या हो जाएगी? λ2 हो जाएगी। ओके, तो अब ये जो क्रेस्ट जिसका एम्पलीट्यूड A है, तो होगा क्या, ये तो डेंसर मीडियम की तरह एक्ट करेगा, इस रेरर मीडियम के लिए डेंसर मीडियम की तरह एक्ट करेगा। तो जब अगर आप उस पर क्रेस्ट डालोगे तो वापस क्या आ जाएगा? वापस आ जाएगा ट्रफ विथ एम्पलीट्यूड AR, और फेज डिफरेंस कितने का हो जाएगा? पाई रेडियन का। ओके, और कुछ क्रेस्ट जो होगा वो ऐसे 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 आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। और ये जो एम्पलीट्यूड होगी, दिस इज AT, ट्रांसमिटेड एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब इसके बजाय, क्रेस्ट के बजाय अगर हम ट्रफ भेजते तो क्या सिचुएशन आती? ये सिचुएशन आती। ओके, दिस इज माय ट्रफ, और इसका एम्पलीट्यूड होता -A। ओके, अब ये मेरी जाड़ी वाली स्ट्रिंग है। ओके, तो क्या होता आफ्टर रिफ्लेक्शन? दिस इज माय रेरर मीडियम, दिस इज माय रेरर मीडियम एंड दिस इज माय डेंसर मीडियम। तो क्रेस्ट का क्या वापस आया? ट्रफ। तो ट्रफ का क्या वापस आता बेटा? ट्रफ का वापस आता क्रेस्ट। ओके, तो ये रिफ्लेक्टेड वेव है, इसका एम्पलीट्यूड -A था तो इसका +AR हो जाता। इसका प्लस एम्पलीट्यूड था, इसका माइनस, इसका प्लस तो इसका भी प्लस। ओके, इसका माइनस था तो इसका प्लस, ये नीचे है इसलिए माइनस, ये ऊपर है इसलिए प्लस। और कुछ जो एम्पलीट्यूड है आगे बढ़ जाता है ऐसे, बिकॉज ये डेंसर मीडियम है, दिस इज ट्रांसमिटेड। तो ये क्या हो गया? AT। तो ये निगेटिव है तो ये भी निगेटिव। सो आई हैव टू राइट डाउन द इक्वेशंस। तो यहाँ का प्रोपगेशन कांस्टेंट K1, यहाँ का K2। तो इंसिडेंट वेव को मैं ले लूंगा y इज इक्वल टू A sin ओमेगा t माइनस K1x। ओके, तो रिफ्लेक्टेड वेव क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू -AR, एम्पलीट्यूड कुछ घट जाएगी, -AR, ये ऊपर था इसलिए प्लस, ये माइनस, और साइन ऑफ ओमेगा t। अब ओमेगा 1 ओमेगा 2 क्यों नहीं हुआ? बिकॉज इसकी फ्रीक्वेंसी अगर n है तो इसकी भी फ्रीक्वेंसी n ही होगी। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, मीडियम चेंज करने से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। तो ओमेगा t प्लस K1x। वाई प्लस K1x? बिकॉज ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा था इसलिए माइनस, ये निगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है इसलिए प्लस K1x। और इसका क्या इक्वेशन हो जाएगा? y इज इक्वल टू, ये y रिफ्लेक्टेड, ये y ट्रांसमिटेड इज इक्वल टू प्लस AT साइन ऑफ ओमेगा टी, प्लस AT साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस K2x। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या क्या होगा? इसका एम्पलीट्यूड A था, इसका एम्पलीट्यूड AT है, ये भी प्लस, बिकॉज ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, इसका भी ओमेगा, इसका भी ओमेगा। ट्रांसमिशन से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं होगी। लेकिन K1 का क्या बन गया? K2। और ये सिंबल यहाँ पर चेंज नहीं हुआ, यहाँ पर चेंज हुआ। क्यों? बिकॉज ये वेव जा रही थी, ये आ रही थी, ये जा रही है, ये भी जा रही है। तो जा रही के लिए माइनस का माइनस रहा, लेकिन जाके आ रही है मतलब माइनस का क्या हो गया? प्लस हो गया। ओके, यही लॉजिक यहां पर लगाते हैं। इसका क्या इक्वेशन हो जाएगा? y इज इक्वल टू -A साइन ऑफ ओमेगा t माइनस K1x। ओके, तो वापस क्या आया? y रिफ्लेक्टेड इज इक्वल टू, ये माइनस एम्पलीट्यूड था नीचे ट्रफ के कारण, ये प्लस एम्पलीट्यूड AR साइन ओमेगा t प्लस K1x। ये जा रहा था माइनस, ये आ रहा है प्लस, K1 का K1, ओमेगा का ओमेगा, A का क्या बन गया? AR। एम्पलीट्यूड थोड़ी सी कम हो गई। अब ये आगे बढ़ रहा है तो ट्रांसमिटेड का क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू -AT, ये निगेटिव था, ये भी निगेटिव, -AT नीचे है ना एम्पलीट्यूड, -AT साइन ओमेगा t माइनस K2x। सिर्फ K1 का क्या होगा? K2, माइनस का माइनस ही रहा, बिकॉज ये जा रहा था, ये भी जा रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, ओमेगा तो सेम है बिकॉज फ्रीक्वेंसी सेम है, इसका K1, इसका K2। ओके, सो दीज आर द इक्वेशंस ऑफ दैट वेव फॉर्म्स। ओके, तो ये रेरर और ये डेंसर मीडियम। तो रेरर से डेंसर जाते वक्त ये चेंजेस होंगे। अब इसका रिवर्स अगर आप लोगे तो क्या आएगा? डेंसर से रेरर। तो डेंसर से रेरर के टाइम पे क्या होता है देखो। तो पहले जाड़ी वाली रस्सी ले लो, जाड़ी वाली रस्सी लेंगे पहले, ठीक है। दिस इज माय जाड़ी वाली रस्सी, इस पर मैंने पहले तो क्या प्रोड्यूस किया? क्रेस्ट। अब इसके आगे जो है मेरी पतली रस्सी है। ओके, और एक सिचुएशन ट्रफ का ले लेंगे। ये जाड़ी वाली रस्सी है मेरी और मैंने क्या प्रोड्यूस किया? ट्रफ। यहाँ पर ट्रफ आया और ये पतली रस्सी है, आगे पतली रस्सी है, ठीक है। तो यहाँ का एम्पलीट्यूड है -A, यहाँ का एम्पलीट्यूड है +A।
तो ये डेंसर मीडियम है, दिस इज माय डेंसर मीडियम, दिस इज माय रेरर मीडियम। यहाँ की स्पीड v1, यहाँ की स्पीड v2, यहाँ का प्रोपगेशन कांस्टेंट k1, यहाँ का प्रोपगेशन कांस्टेंट k2। तो रेरर मीडियम से रिफ्लेक्शन कहाँ से हो रहा है? रेरर मीडियम से। रेरर मीडियम से क्रेस्ट का क्रेस्ट ही वापस आएगा, क्रेस्ट का क्रेस्ट ही वापस आएगा। ओके, और ये आगे बढ़ जाएगा थोड़ा सा क्रेस्ट, ठीक है। ट्रांसमिटेड में तो सीधा ही चलेगा ना, क्रेस्ट का क्रेस्ट ही रहेगा, ठीक है, ऐसे कुछ हो जाएगा। ओके, अब इसका जो एम्पलीट्यूड है दैट इज प्लस AR, दिस इज प्लस AT। अब इक्वेशन लिखो, इसका इक्वेशन इंसिडेंट वेव I, इंसिडेंट वेव I इज इक्वल टू A साइन ओमेगा t माइनस k1x। यहाँ का प्रोपगेशन कांस्टेंट k1 है, उधर का k2 है। मीडियम चेंज, प्रोपगेशन कांस्टेंट चेंज। ओके, A साइन ओमेगा t प्लस k1x। वापस क्या आएगा? YR रिफ्लेक्टेड इज इक्वल टू प्लस AR। ओके, बिकॉज रेरर मीडियम है ना। कौन सा मीडियम है? रेरर मीडियम। रेरर मीडियम से क्रेस्ट का क्रेस्ट ही वापस आता है, प्लस AR साइन ओमेगा t माइनस का होगा प्लस k1x। माइनस का प्लस क्यों हुआ? गया तो माइनस, आया तो प्लस। गया मतलब ट्रैवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो निगेटिव, आया मतलब ट्रैवलिंग अलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस तो पॉजिटिव। ओके, अब ट्रांसमिटेड का क्या हो जाएगा? YT इज इक्वल टू, इसका एम्पलीट्यूड भी प्लस AT साइन ओमेगा t। ये जा रहा है इसलिए माइनस, ये भी जा रहा है इसलिए माइनस ही आएगा, लेकिन k1 की जगह k2 हो जाएगा, बिकॉज मीडियम चेंज, प्रोपगेशन कांस्टेंट चेंज। ओके, अब ट्रफ का क्या वापस आएगा? ट्रफ का वापस आएगा ट्रफ, रेयर मीडियम से ट्रफ का क्या वापस आएगा? ट्रफ। तो एम्पलीट्यूड जो माइनस ए थी अभी भी माइनस ए है, और थोड़ी सी एम्पलीट्यूड आगे भी चली जाएगी, ये से AT। ओके, इक्वेशन लिखो, इंसिडेंट वेव का इक्वेशन आएगा YI इंसिडेंट इज इक्वल टू माइनस A साइन ओमेगा t माइनस k1x। इस मीडियम अलग है, ये मीडियम अलग है, इसका प्रोपगेशन कांस्टेंट k1, इसका k2। y1 इज इक्वल टू A साइन ओमेगा t माइनस k1x। ओके, तो रिफ्लेक्टेड क्या आएगा? YR इज इक्वल टू माइनस AR, इसका एम्पलीट्यूड AR, इसका AT माइनस AR साइन ओमेगा t, माइनस के बजाय प्लस, बिकॉज वापस आ रहा है ना, ये जा रहा है ये आ रहा है, मीडियम वही है इसलिए k1 का k1 इंटू एक्स। इसी मीडियम में गया, इसी मीडियम में वापस आएगा तो k1 का k1। व्हाट अबाउट दिस ट्रांसमिटेड वेव? YT इज इक्वल टू माइनस ऑफ AT, वाई माइनस बिकॉज नीचे है, साइन ओमेगा t, साइन ओमेगा t, और ये जा रहा है ना, ये जा रहा है मतलब इसका इक्वेशन में माइनस था तो ये भी जा रहा है, तो माइनस k1 के बजाय k2x हो गया, बिकॉज ये वेव अलग मीडियम में है, ये वेव अलग मीडियम में, इसके लिए प्रोपगेशन कांस्टेंट k1, इसके लिए प्रोपगेशन कांस्टेंट k2। ठीक है, चलो अब इसके ऊपर के न्यूमेरिकल करेंगे। लेट अस सॉल्व द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन डिस्कशन टिल नाउ। क्वेश्चन भले ही लंबे लंबे दिख रहे हैं लेकिन सॉल्यूशन बहुत आसान है और सीधा सीधा है। द इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव इज, ये प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन है। ठीक है, अब आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ दिस वेव फ्रॉम डेंसर मीडियम, विच मीडियम? डेंसर मीडियम। याद रखो एम्पलीट्यूड बिकम 2/3। ठीक है, ओके, फाइंड इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये मेरा इक्वेशन है, कहाँ पर आया है? डेंसर मीडियम पर। तो इक्वेशन है y इज इक्वल टू 0.09 साइन 8 पाई इन ब्रैकेट t माइनस x बाय 20, कुछ भी हो सकता है, इक्वेशन के बहुत सारे फॉर्म होते हैं। दिस इज माय इंसिडेंट वेव। अब क्रेस्ट ही क्यों लिया मैंने? एम्पलीट्यूड पॉजिटिव है इसलिए यहाँ पर क्रेस्ट होगा। तो डेंसर मीडियम से वापस क्या आता है? क्रेस्ट का वापस आता है ट्रफ। क्या आता है? ट्रफ। ओके, अब ट्रफ आएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। लेकिन कई बार क्या होता है? एम्पलीट्यूड रिड्यूस होती है, तो एम्पलीट्यूड रिड्यूस होके बनी AR। तो कितनी रिड्यूस हुई? एम्पलीट्यूड बिकम 2/3। तो रिफ्लेक्टेड वेव की एम्पलीट्यूड हुई 2/3 ऑफ इंसिडेंट वेव की। तो 2/3 ऑफ इंसिडेंट वेव की कितनी है? 0.09। 3 1 1, 3 0 0 0 3 3 9 3, तो ये आ गया 0.06। ये आई रिफ्लेक्टेड की एम्पलीट्यूड। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? इंसिडेंट की एम्पलीट्यूड ऊपर थी, रिफ्लेक्टेड की नीचे होगी, बिकॉज डेंसर से क्रेस्ट का ट्रफ बन जाता है। तो ये प्लस है तो ये क्या आ जाएगा? माइनस। तो रिफ्लेक्टेड का इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू, अब ये प्लस था ना तो ये माइनस, और इसका कितना एम्पलीट्यूड होगा? 2/3, तो उसका आंसर है 0.06। अब ये जो वेव्स था ये पॉजिटिव में जा रहा था इसलिए यहाँ पर निगेटिव आया। ये वेव्स पीछे आ रहा है मतलब निगेटिव का सिर्फ पॉजिटिव करना है, इक्वेशन कॉपी करना है। साइन 8 पाई इन ब्रैकेट t प्लस x बाय 20, सिंपल। 8 पाई का 8 पाई t प्लस x बाय 20। लेट मी वेरीफाई द आंसर।
द आंसर इज परफेक्टली ऑलराइट। माइनस 0.06 साइन ऑफ 8 पाई टी प्लस एक्स बाय लैम्बडा। इस माइनस का क्या हो गया, प्लस हो गया, और ये जो एम्पलीट्यूड थी इसका साइन चेंज हुआ और कुछ एम्पलीट्यूड ट्रांसमिट हो गई, कुछ एनर्जी ट्रांसमिट हो गई, बाकी की एनर्जी वापस आ गई, तो कितनी 2/3 वापस आ गई। ओके, अब क्या पूछ रहा है सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट x इज इक्वल टू 0 फॉर अ रिफ्लेक्टेड वेव। ये हमारा इंसिडेंट वेव था, ये हमारा रिफ्लेक्टेड वेव है। रिफ्लेक्टेड वेव की x इज इक्वल टू 0 पे क्या पता करना है, पार्टिकल व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट पता करना है, y पता करना है। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, क्या आएगा इक्वेशन, y इज इक्वल टू माइनस 0.06। अगर इंसिडेंट वेव का पूछता तो इसमें रखते, रिफ्लेक्टेड वेव का पूछा इसलिए इसमें रख रहे हैं। क्या होगा, साइन ऑफ 8 पाई इन ब्रैकेट t प्लस x की वैल्यू 0 डिवाइड बाय 20, ये क्या हो जाएगा 0, तो ये आएगा माइनस 0.06 साइन 8 पाई t। ओके, दिस विल बी द आंसर, माइनस 0.06 साइन 8 पाई t। ठीक है, माइनस 0.06 साइन 8 पाई t, परफेक्टली ऑलराइट। ओके, तो अगर आपने लेक्चर के स्टार्टिंग में डिस्कशन आराम से सुना होगा तो सारी चीज़ें आप आराम से कर सकते हो। तो क्रेस्ट इंसिडेंट हुआ तो ट्रफ वापस आएगा, ट्रफ इंसिडेंट हुआ तो क्रेस्ट वापस आएगा, क्रेस्ट का वाइब्रेशन ऊपर होता है, ट्रफ का नीचे होता है। ठीक है, चलो नॉट लेट अस क्विकली मूव टू न्यूमेरिकल नंबर 2। अ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, ये वेव है हमारा। ठीक है, अब ये पॉजिटिव है मतलब डेफिनेटली क्रेस्ट पहुंचा है। ओके, इफ दिस वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम रिजिड एंड, रिजिड मतलब डेंसर मीडियम, एम्पलीट्यूड बिकम 60% ऑफ इनिशियल, कोई टेंशन नहीं। देखो हाँ, तो ये हमारा इंसिडेंट वेव है, क्रेस्ट ही क्यों लिया, बिकॉज एम्पलीट्यूड पॉजिटिव है। ओके, तो ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू 0.02 साइन 2 पाई इन ब्रैकेट 330t माइनस x। ओके, तो डेंसर मीडियम से क्रेस्ट का क्या वापस आएगा, ट्रफ वापस आएगा। इसकी एम्पलीट्यूड होगी AR, इसकी एम्पलीट्यूड होगी A की वैल्यू कितनी है 0.02। तो एम्पलीट्यूड कितनी बन गई, 60% ऑफ इनिशियल, मतलब रिफ्लेक्टेड की एम्पलीट्यूड बन गई 60% ऑफ इनिशियल, मतलब AR की एम्पलीट्यूड A से 60%, मतलब 40% आगे ट्रांसमिट हो गई एनर्जी, 40% आगे ट्रांसमिट हो गई, या 40% एम्पलीट्यूड आगे ट्रांसमिट हो गई। तो 60% मतलब 60/100 इंटू A कितना है 0.02, तो ये 0 से 0 कैंसल, 6 2 ज़ा 12, तो ये आएगा 0.12 डिवाइडेड बाय 10, 12। ओके, तो इधर से लग जाएगा, ये आएगा 0.012, रिफ्लेक्टेड की एम्पलीट्यूड कितनी है 0.012। ठीक है, अब इसका इक्वेशन क्या आएगा, हमें इक्वेशन लिखना है ना। ओके, द इक्वेशन विल बी, तो इक्वेशन आएगा y इज इक्वल टू, अब ये प्लस था बिकॉज ऊपर था, ये माइनस होगा क्योंकि नीचे, माइनस 0.012 साइन का साइन 2 पाई, जैसा है वैसे कॉपी करो, 330t माइनस का प्लस x। ये माइनस क्यों, बिकॉज ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये प्लस क्यों, बिकॉज ट्रेवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो आंसर विल बी माइनस 0.012 साइन ऑफ 2 पाई 330 प्लस x, परफेक्टली ऑलराइट। ओके, अब इसका सेकंड बिट सॉल्व करेंगे, सेकंड बिट सॉल्व करेंगे इसके अंदर का 2 नंबर का। ठीक है, तो ऐसे आसान आसान सवाल कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इफ रिफ्लेक्टेड वेव इज फ्री एंड एम्पलीट्यूड बिकम्स 75% ऑफ इनिशियल, अब एम्पलीट्यूड 75% बच गई। ओके, तो फ्री एंड मतलब क्या होगा, रिंग होगी, ये रॉड होगा। ठीक है, अब इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड पॉजिटिव है मतलब क्रेस्ट होगा डेफिनेटली। सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, y इज इक्वल टू 0.02 साइन 2 पाई इन ब्रैकेट 330t माइनस x। तो क्रेस्ट का क्रेस्ट ही वापस आएगा। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड प्लस का प्लस ही रहेगा, लेकिन ये जो AR है A के 75% बची, 25% आगे ट्रैवल हो गई। तो रिफ्लेक्टेड की एम्पलीट्यूड 75% है इंसिडेंट के, तो 75/100 इंटू A कितना है 0.02, 25 3 75, 25 4 200 200 21 22 1 2 3 1 2 3, तो 0.015 जो कुछ भी मीटर या सेंटीमीटर, ये हो गई इसकी रिफ्लेक्टेड की एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड रिफ्लेक्टेड की कैसी होगी, प्लस ही होगी, बिकॉज ये भी ऊपर है ये भी ऊपर है। तो इक्वेशन आएगा y इज इक्वल टू, ये प्लस है तो ये भी प्लस रहेगा, 0.015 साइन का साइन 2 पाई का 2 पाई, कुछ भी चेंज नहीं करना, 330t सिर्फ माइनस का प्लस कर देना है,
ये माइनस तो आने वाला प्लस, तो 0.015, लेट मी चेक द आंसर, परफेक्टली ऑल राइट, ओके, t/x, ठीक है। तो डिस्कशन अगर आपने अच्छे से सुना है तो सारी चीज़ें आप चुटकियों में कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए, ओके। तो चलो आखिरी न्यूमेरिकल नंबर 3, खुद ट्राई करोगे, पॉज करके करो ट्राई, ओके। नहीं आता तो सॉल्यूशन देख लो, अभी देख लो, बताऊं, चलो ठीक है। अब प्रोग्रेसिव वेव ऑफ इक्वेशन इज गिवन बाय इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम रिजिड एंड एम्पलीट्यूड बिकम हाफ। तो रिफ्लेक्टेड की जो एम्पलीट्यूड है हाफ है इंसिडेंट के, तो इंसिडेंट कितनी हुई 0.1/2 ऑफ 0.08, तो ये होगा 0.04, रिफ्लेक्टेड एम्पलीट्यूड है 0.04। द इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, ओके, कहाँ से, फ्रॉम एम्पलीट्यूड रिफ्लेक्टेड फ्रॉम रिजिड एंड और रेयर एंड, दोनों से पता करना है। फॉर रिजिड, अगर एंड रिजिड होता तो ये क्रेस्ट है, क्रेस्ट का ट्रफ होता, तो इक्वेशन होता y इज इक्वल टू -AR साइन ये जो कुछ भी है क्या, 2π इन ब्रैकेट 200t माइनस का प्लस x, ये जा रहा है इसलिए माइनस, आ रहा है तो प्लस। अब AR कितना है मेरा 0.04, परफेक्टली ऑलराइट। और रेयर मीडियम के लिए, कौन से मीडियम के लिए, रेयर के लिए y इज इक्वल टू, एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होगा, उतना ही रहेगा 0.04, लेकिन क्रेस्ट इंसिडेंट हुआ तो क्रेस्ट ही वापस आएगा, तो इंसिडेंट क्या हुआ, क्रेस्ट, वापस क्या आएगा, क्रेस्ट ही आएगा विथ हाफ एम्पलीट्यूड, साइन 2π 200t प्लस x, ये आ रहा है ना, तो 0.04 साइन 2π 200t प्लस x। फ्री एंड के लिए पॉजिटिव, रेयर के लिए पॉजिटिव, रिजिड के लिए निगेटिव, ठीक है। पॉज करके अच्छे से नोट लोग लो। So this is all about this lecture. Keep studying. Best of luck.